नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। देखिए, हम आपको बहुत तबाह किए हुए हैं ना, दिन भर तबाह किए, रात में भी चल जाते जाते तबाह करते हुए जा रहे हैं। लेकिन कुछ खबरें आ रही थी लगातार, कुछ ना कुछ अपडेट हो रहा था, इसलिए हम आपको कहते कि कुछ और जानकारी आ रही है। देखिए, आज दिन भर का घटनाक्रम जरा उसको गौर से करिए। उस घटनाक्रम पर शिक्षा मंत्री की मीडिया से बात करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि हमने किसी को जिला से बाहर निकालने की बात क्या। फिर मुझसे जो बात हुई उस बात के से विवाद भी बढ़ा। फिर 4 विधान पार्षद जाके उनसे मिले भी, और उन विधान पार्षद में संजय सिंह से जो हमारी बात हुई थी, उन तमाम मुद्दों को उन्होंने मीडिया के सामने भी रखा और मजबूती से मंत्री के सामने भी रखा कि जो आप कह रहे हैं कि जिला के अंदर, लेकिन यहाँ जिला के अंदर कहाँ कुछ हो रहा है, यहाँ तो जिला बदर की बात हो रही है ये बात। लेकिन ये सारी बातें जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है ना, मतलब विधायक मंत्री जी के बीच हो रहा था, उस बीच एस सिद्धार्थ दफ्तर में बैठकर इस तमाम कवायद को डिफ्यूज करने में लगा हुआ था कि कैसे भी इसको डिफ्यूज कर दें। मंत्री तक बात पहुंच रही है, क्योंकि मंत्री अब स्थिति स्पष्ट हुआ है जब ये सभी तमाम लोगों की मुलाकात, फेस टू फेस मुलाकात हुई है कि अनुमंडल का मतलब क्या है। और जब तक वो कुछ मंत्री दिशा निर्देश देते या मंत्री इस पर बातचीत करते, तब तक एस सिद्धार्थ 20 तारीख का डेट सीएम से लेके, सीएम के यहाँ रहते ही हैं, 20 तारीख का डेट जो है सुबह ही उस दिन नियुक्ति पत्र बांट देना है। मतलब मंत्री को इस मुद्दे पर सीएम से बात हो या सीएम को वो कन्विंस कर सकें कि भाई देख लीजिए सिद्धार्थ का क्या खेला चल रहा है, उससे पहले सब कुछ कर दिया कि भाई आप मुख्यमंत्री के पास कहने के लिए बचा हुआ क्या है। अब जो कोई कहने के लिए जाएगा कहेगा कि बेवजह रंगा लगा रहा है। विधानसभा के सत्र से पहले इसलिए ये कर रहा है कि सत्र में जो हंगामा होगा, मुख्यमंत्री तक बात पहुंचेगी, तब तक बात बहुत आगे निकल जाएगी। हम सब लोगों को नियुक्ति पत्र दे देंगे, ज्वाइन करेगा वो बनेगा विशिष्ट शिक्षक, जो ज्वाइन नहीं करेगा नहीं बनेगा, चलता रहेगा मामला। ये सब चीज कवायद चल रही थी, साथ साथ हाईकोर्ट में भी मामला सीढ़ी दर सीढ़ी उतर रहा था। तो आज तो 6 गो मामला का कह सकते हैं कि श्री गणेश हो गया। 6 संगठन अलग अलग पर्सनल तौर पर, कुछ शिक्षकों ने भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की है इनके शिक्षक तबादला नीति को लेकर। और 11 ऐसे लॉयर हैं जो बिहार के शिक्षा सुधार को लेकर कटिबद्ध हैं और कई तरह के शिक्षा से जुड़े हुए आंदोलन को वो नैतिक समर्थन भी देते आ रहे हैं। ऐसे वकीलों की टीम ने भी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को, जो इससे पहले हाई कोर्ट में जो नियोजित शिक्षकों को लेकर जो सुनवाई हुई थी, उस मामले में सरकार की तरफ से जो हलफनामा दायर किया गया था, जिसमें नियोजित शिक्षक को आप कोई थोप नहीं सकते हैं, भाई उनकी स्वेच्छा होगी, परीक्षा दें, पास करें, नहीं विशिष्ट शिक्षक बनना चाहेंगे तो कोई सरकार को कोई एतराज नहीं, हम जबरन उनको कुछ भी नहीं करेंगे। उसी का पैरा का अंडरलाइन करते हुए अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया है कि भाई आप इस पत्र के आलोक में आपका क्या कहना है। आप खुद हाई कोर्ट में इस एफिडेविट करके दिया है कि हमें नियुक्ति मामले में कोई भी जबरन कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन आपने जो संकल्प जारी किया, जो आपने संकल्प के बाद नोटिफिकेशन जारी किया, नोटिफिकेशन के बाद आपने जो फॉर्म जारी किया है, उस सारी चीज़ों में अगर गौर से देखिए तो खुद आप अपने शपथ पत्र के विपरीत आप काम कर रहे हैं, विपरीत डिसीजन ले रहे हैं। तो क्यों नहीं ये हाई कोर्ट का आप माना जाए, या कि सरकार जो है सो बिट्रे कर रही है, अपने आपको जो भरोसा दिया उस भरोसा को ये तोड़ रही है। तो 7 वो तो फाइल हो चुका है। हमें लगता है कि कल मेंशन करेंगे ये लोग कि जल्द सुनवाई की जाए सर, क्योंकि आप ही के जजमेंट में सरकार ने जो आपको भरोसा दिया उसके इतर ये काम करने जा रहे हैं। तो कल मेंशन करेंगे ये लोग चीफ जस्टिस के पास, हो सकता है कि जल्द ही सुनवाई की तिथि निर्धारित हो जाए। और बाकी जो 11 लोगों की जो अलग अलग जो एसोसिएशन के माध्यम से उसमें सिविल कह सकते हैं सोसाइटी के भी लोग हैं, जिनको किसी न किसी तौर पर मोबिलाइज किया गया है कि ये मनमानी नहीं होनी चाहिए, उन लोगों ने भी हस्तक्षेप किया है इस मामले में। तो चारों तरफ से एस सिद्धार्थ घिरते हुए दिख रहे हैं। मंत्री से
नहीं पट रहा है, ये खबर हमने चलाई और अब बात सामने आ गई है कि किस तरीके से आज विधान परिषद मिलकर उनको वो बातें समझाने की कोशिश की और वो समझ भी गए कि अरे ऐसा विभाग मेरा कर दिया है। तो ये तो वही कह रहा है कि भाई जिले में रहने देंगे, तो जिला बदल कर दिया ये लोग। तो अब मंत्री को बहुत कुछ समझ में आया कि क्या हुआ है। आज की मुलाकात के बाद बहुत कुछ स्पष्ट हुआ है, लेकिन एस सिद्धार्थ का नियत कुछ और है। तो देखिए अब एस सिद्धार्थ जी, अब मुलाकात हाई कोर्ट में होगी, तैयार रहिए, आप भी तैयारी कर लीजिए। बहुत जल्द हमारी आपकी मुलाकात हाई कोर्ट में होगी, मतलब शिक्षक एसोसिएशन और आपकी मुलाकात होगी। आप भी तर्क अपने कानून सलाहकारों से बात करिए और किस तरीके से जो शपथ पत्र आपका है उसके विपरीत जाने की अनुमति आपको किसने दी या अनुमति मिल सकती है कि नहीं, ये सारी बातें होंगी। लेकिन अब मामला हाई कोर्ट पहुंच चुका है, तो फिर खेला हो गए। अब देखिए क्या होता है।